शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माता जी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माता जी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माता जी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माता जी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माता जी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माता जी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माता जी गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माता जी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माता जी प्रवचन करे, वो माता जी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छे तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहे, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। कितने साल जिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम यदि 100 साल भी जीते हैं तो कम से कम 40 साल हमारे सोने में निकल जाते हैं।
लोग डरते हैं सोना नहीं तो पाप हो जाएगा, सपने में कुछ पाप हो जाएगा। हमने कहा सो जाना शरीर के लिए सोना जरूरी है, लेकिन ऐसे मदहोश मत हो जाना कि इंसान को भूल जाए, इंसान अपने बुजुर्गों की विरासत को भूल जाए। घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाएं, और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए। हम घनश्याम कहाँ से लाएं? तुम कौशल्या का दिल पैदा करना, कल राम पैदा हो जाएंगे। तुम त्रिशला का दिल पैदा करना, कल महावीर पैदा हो जाएंगे। आप सब अपने घर में पशुधन रखा करो। और लोग कहते हैं कि बैल का क्या करेंगे, अब तो ट्रैक्टरों से बहुत काम हो जाता है। ट्रैक्टरों का पैसा आएगा तो आप समझ गए सेक्टरों में लग जाएगा, और बैलों का पैसा आएगा कम खेती होगी। आज भी एक जानवर यदि पूरी उम्र अपनी मरे तो 7 लाख रुपए का गोबर और गोमूत्र देता है, और उसे आपने समय से पहले यदि वध करने के लिए भेज दिया तो याद रखना आप भी हॉस्पिटलों में बंदे मिलोगे। तुम्हारा पैसा तुम्हारे वेंटिलेटर पर काम आएगा, तुम्हारा पैसा कोर्ट कचहरियों में काम आएगा। हम सब हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, वो सरफिरे लोग हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं, हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। तो आपसे कहते पहले दरवाजे पर आदमी बैठाते थे कि कुत्ता अंदर नहीं आ जाए, आजकल कुत्ता बैठाते कि आदमी अंदर नहीं आ जाए। पहले दरवाजे पर लिखा होता था सुस्वागतम, पधारो साहब, आजकल लिखा होता है वेलकम। बैल में थोड़ी सी कमी रह गई, बैल के जूते नहीं उतरते, इसके जूते नहीं उतरते। बैल को रख दो अपने आप खा लेता है, आज का आदमी भी तसले में रख दो अपने आप खा लेता है। जबकि तुलसीदास जी कहते हैं आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी वहां न जाइए कंचन वर्षे में। आज 400 का कार्ड छपवा लेता है आदमी, लेकिन 40 रुपए के 2 पेड़े लेकर भी नहीं जाता है किसी के घर। उस कार्ड का क्या करोगे? खाओगे, चबाओगे, चटनी बनाओगे, क्या करोगे? किसी के यहाँ आदमी इतना बेईमान हो गया, जाता तो फूलों का गुलदस्ता ले जाता है, बुग्गे बोलते हो, फूलों का गुलदस्ता ले जाता है, क्या करेगा आदमी? लेकिन आदमी ऐसी शक्ल का हो गया जैसे कुत्ता आता है ना घर में, तो कुत्ता भौंकता भी है और पूंछ भी हिलाता है, सोचता है काम का होगा तो पूंछ काम आ जाएगी, और नहीं काम का होगा तो भौंकना काम आ जाएगा। ऐसे ही आदमी आजकल गुलदस्ता ले जाता है कि मर गया तो श्रद्धांजलि, और नहीं तो फूल है ही। अरे अपने जीवन में नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। आजकल हर कोई चाहता है गोरा होना चाहिए, गोरी बहू आना चाहिए। अरे गोरों के कारण तुम 200 साल परेशान रहे। एक अंग्रेज ने कहा कि तुम लोग सब काले पीले से हो, अजीब हो, हमें देखो हम लोग कितने गोरे हैं। और एक ईरान का व्यक्ति बैठा था, कहने लगे हम देखो कितने काले हैं। उसने कहा भगवान ने रोटी बनाई, जो जल गई सो तुम हो गए, ईरान वाले हो गए। और कहने लगे जो कच्ची रह गई, जिस पर ध्यान ही नहीं दिया, सेकने में डाली नहीं, वो तुम गोरे गोरे हो गए, कच्चे कच्चे रह गए। हमें तो, हम हिंदुस्तानियों को तो भगवान ने इतने बढ़िया से सेका है कि हम तो अपने परमात्मा के रंग में हैं। कृष्ण हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे राम हो, आप सबको बताए। और हमारे नेमिनाथ हो, पार्श्वनाथ हो, ये सब श्याम वर्ण थे, लेकिन उनके गुण ऐसे थे कि भगवान हो गए। आपने किसी भी मजहब का, चाहे पैगंबर हो, तीर्थंकर हो, अवतार हो, कृष्ण हो, राम हो, कभी नहीं सुना होगा विदेश में पैदा हुए। हमारे देश का कंकड़ कंकड़ शंकर पैदा करता है, भगवान पैदा करता है। हमारे यहाँ की नारियां सती होती हैं, बस आपने देखा होगा हमारे यहाँ की नारियों की भी मर्यादा रखना चाहिए, क्योंकि इतनी नारियां सती हुई हैं, सत्ता एक भी नहीं हुआ। कन्या जिमाई जाती है, कन्हैया नहीं जिमाया जाता है। कन्या के आगे सौभाग्यवती लिखा जाता है, औरत के आगे, पति के आगे नहीं लिखा जाता, सौभाग्यवान नहीं लिखा जाता है।
लेकिन वो पति देव गए। इसलिए घरों में ये मत सोचना बच्चे कि अच्छे, आजकल लोग कहते बच्चे दो ही अच्छे, हमने कहा कि नागन खा गई कि अच्छे बच्चे, क्योंकि अब हमारे बच्चे होंगे तो प्यार दुलार मनहार नाराजगी सब कुछ सीखेंगे, अपने जीवन में उत्साहित होंगे। और एक अकेला होगा तो डिप्रेशन में जिंदगी भर जिएगा। तो पहले खाना बनाने के लिए घर की औरतें होती थी और नाचने के लिए बाहर की आती थी। अब नाचने के लिए घर की और खाना बनाने बाहर की आने लगे। पहले कोई पिए तो कहते थे पीता है, यानी बड़ा बेइज्जत से सुनते थे। अब पहले खाता पीता परिवार देखते थे, अब पीता खाता परिवार देखते हैं। और कहते थे पहले शादी में लगन लगाई जाती थी, अब लागत लगाई जाती है। पहले वो मिठाइयाँ बनती थी कि महीनों बाद भी आप आराम से खा लो। आज 1000 रुपए की प्लेट, हमने कहीं भूख मरे हो क्या, 1000 रुपए का खा जाओगे क्या एक दिन में। और वो भी ध्यान रखना, पहले बैठा के मना के एक रसगुल्ला मेरी तरफ से ले लो, फलाने की तरफ से ले लो। लेकिन आजकल आपको पता है अपने आप रखा है और तंदूर पे तो ऐसे खड़े रहते हैं, बोले एक उसको दी हमें नहीं दी। हमने कही हद हो गई, इतना महंगा सूट पहन के गया है, इतनी बड़ी 50 लाख की गाड़ी में गया और भिखारियों से बदतर हालत हो रही तेरी, एक एक रोटी को लड़ रहा है। और सच पूछो तो भिखारी को इतना नहीं घूमना पड़ता जितने आजकल स्टॉलों पे घूमना पड़ता है। और आप लोग एक बात ध्यान रखना, अपनी बेटियों की विदाई अपने घर से करना, क्योंकि जब बेटी धान फेंकती है उसका अर्थ होता है कि मेरे पिता का घर खूब धन धान से भरा रहे। अब बैंकेट हॉल में धान फेंकेगी तो तुम्हारा घर तो खाक ही रहेगा, तुम्हारा घर कहाँ धन धान से फूल जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, एक दिन जिंदगी की तलाशी ली, कुछ लंबे कुछ गुमनाम निकले, कुछ टूटे थे कुछ सलामत थे, बचपन के सपने निकले। आप सबसे कहते हैं जरा सी बात से जिंदगी के इशारे बदल जाते हैं। उंगली ऐसी हो तो तारीफ हो जाती है, उंगली ऐसी हो तो हिदायत हो जाती है, और उंगली टेढ़ी हो तो तमाचा हो जाती है। हम सब हाथ जोड़ेंगे, क्योंकि कहते हैं 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जोड़, और सज्जन से सज्जन मिले हर से 60 करोड़। हमारे यहाँ कोई आता था तो हम लिखते थे पधारो साहब। आजकल कोठियों में लौटो तो क्या मिलता है, सिर्फ 2 प्राणी मिलते हैं, बाहर कुत्ता और अंदर पत्नी। बाहर वो बोलता है, अंदर वो बोलती है। आदमी फिर घबरा के बाहर चला जाता है। तो आप लोग गांव के लोग खुश नसीबी समझना इसको। और पशुपालन को हमने कहा कि यदि आपकी खेती में यदि देसी गोबर की जाएगी तो फिर आपको दुआओं का, जानवरों की दुआएं भी मिलेंगी और दौलत भी मिलेगी। कम मिले तो कोई बात नहीं, आप लोग घर की खेती बिना दवाइयों के किया करो। आप सबको पता है, आप लोग बहुत, हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुछ ज्ञान दिया है। आप सबसे यही कहूँगी, ये विक्रमपुर बहुत अच्छा लगा। कल शाम तक ऐसा हो रहा था जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोगों को कल, आप लोगों का बहुत अच्छा, सब लोग बैठे हैं, क्योंकि कहते हैं आप सबको बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद। और आपसे यही कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ रहें, क्योंकि कफन उठा तो नज़र डबडबा गई, कफन उठा तो नज़र डबडबा गई, आ श्रृंगार को भी शर्म आ गई। न जन्म है न जन्म है कुछ, न मृत्यु है कुछ, किसी की आंख खुली किसी को नींद आ गई, किसी की आंख खुली और किसी को नींद आ गई। आप सबके लिए इतनी एकता का परिचय दिया। और आपके यहाँ की बेटियाँ, हमने कहा बहुत सेवा कर रही हैं, अभी भी कुछ बेटियाँ बैठी हैं। बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बड़ाई होए। कहते हैं कन्या है धन धूप साथ, अपना जिसका काम, सुबह पिता के गाँव है शाम पति के ठाव। बेटियां घर बसा देती हैं, बेटियां नाम उज्जवल कर देती हैं, बेटियां आपके परंपराओं को चला देती हैं। लेकिन अपनी बेटियों को इतना फूहड़ मत बनाना कि वो सूप न खा हो जाए। और आप सबको यही कहूँगी कि एक कर्ज है जो हमेशा सर पर सवार रहता है, वो है माँ बाप का प्यार जो हमेशा उधार रहता है, वो है माँ बाप का प्यार।
जो सब पर उधार रहता है। खूबसूरत सी जिंदगी आपके जीवन में बरकरार रहे, खूबसूरत सी जिंदगी आपके चेहरों पर बरकरार रहे। और हम यही चाहेंगे कि आपको खुशियों का नहीं, खुशियों को आपका इंतजार रहे। दुआ है कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम होगा। आप सभी को, जो लोग भी बैठे हैं, मैं नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन जो यहाँ बैठे हैं बहुत पुण्यशाली होंगे। परमात्मा की उन पर विशेष कृपा होगी, क्योंकि संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोए और सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। वो बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन्हें संतों का समागम मिलता है। इसलिए कहते दुआ है कामयाबी के शिखर पर आपका नाम होगा और हर कदम पर दुनिया का आपको सलाम होगा। हिम्मत से काम लेना, मुश्किलों से कभी मत घबराना। एक दिन आपका भी वक्त गुलाम होगा, एक दिन आपका भी वक्त गुलाम होगा। वक्त वास्तव में वक्त होता है, इस वक्त को मत गंवाना। लोग कहते कौन सा ऐसा पुण्य काम करें कि हमें वैकुंठ चले जाएं। हमने कहा समय को बर्बाद मत करना। जो समय मांगे नहीं मिलेगा, उसके ताश के पत्तों को निंदा में, चुगली में, हंसी में, मजाक में, किसी को गिराने में, किसी की जान लेने में अपना दिमाग और दिल मत लगाना। तुम सोने के पहले किसी की गलतियों को माफ कर देना, परमात्मा जागने के पहले तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर देगा। तुम जिंदगी में जो कुछ मिला है मिल बांट कर खाना, परमात्मा अपने घर का खजाना तुम्हारे घर पर खोल देगा। और दौलतों से नहीं, दिल को सोचना कि परमात्मा ने जितना दिया है हमने उतना उसका वापस किया है या नहीं किया है। लोगों के काम आए उसे इंसान कहते हैं, जो अकेला खा जाए उसे शैतान कहते हैं। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम से गिरे तो शैतान बना देता है। और प्रेम से सब पूछो, पत्थर को पूछ कर देखो, प्रेम तो पत्थर को भगवान बना देता है और प्रेम मौत के नाम को निर्वाण बना देता है। हमारे जितने महापुरुष किसी भी मजहब के रहे वो सब प्रेम से ही हुए। आप सबके जीवन में प्रेम आए, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आप चिंगारी मत लगाना, वरना एक दिन ये भयावह हो जाती है। हवा छोटी सी हो, हवा छोटा सा दीपक को जलाते हैं और हवा हो तो वो दीपक को बुझा देती है, लेकिन वही आग बड़ी हो जाए तो वही हवा आग को बढ़ा देती है। तो छोटी छोटी चिंगारियों को मत जलने देना। कभी कर्ज को, मर्ज को, यानी बीमारी को, कर्ज को, दुश्मन को कभी छोटा मत समझना। आप सबके जीवन में खूब सुंदर जिंदगी आपको मिले, मेरा यही आशीर्वाद।